अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मटर बनारसी पुलाव। ये कराची का औरंगी टाउन का मशहूर बनारसी मटर पुलाव है। बहुत मज़े का और बहुत लजीज बन के तैयार होता है। आप इस स्टाइल से बनाएंगे बहुत खुशबूदार बनेगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल किया और साथ में एक मीडियम साइज़ का प्याज कटिंग करके शामिल किया। इसको हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। लाइट सा कलर आना जब स्टार्ट हो जाएगा ना, तो बस इस टाइम पे हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। इसमें जाएगा तेज़पात, थोड़ा सा ज़ीरा, 7 से 8 काली मिर्चें शामिल करेंगे और चंद मसाले इसमें जाएंगे। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। अच्छा, यहाँ भी खड़े मसाले जैसे मैंने इसमें शामिल किए हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। और साथ में ना इस टाइम पे हमने प्याज में कलर आने से पहले पहले हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया और इसको अच्छा सा भूनेंगे। भूनने के बाद साथ ही हमने इसमें 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर इसमें शामिल किए। अच्छा, इसको हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं आने देना, ये साथ साथ इसको भूनते जाएंगे, हर चीज़ इसमें शामिल करेंगे। और 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की। मिसाले और तमाम चीज़ें आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालें, अपने टेस्ट के हिसाब से, जितने आपके चावल हैं। और तकरीबन 250 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर मटर शामिल किए हैं इसमें। इनको भी अच्छे से भूनेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे 500 ग्राम चावल बना रही थी, आधा किलो चावल थे। और आप अपने चावल अपने हिसाब से रखिएगा और साथ में मसाले भी। और साथ में मैंने 1 चम्मच भर के नमक शामिल किया, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच काली मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जब से मसाले इसमें मैंने जैसे शामिल किया, खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत आसान और इजी सा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। बस इसमें हल्का सा मैंने पानी शामिल किया ताकि भुनाई अच्छे से हो जाए, मटर भी गल जाए। अच्छा, यहाँ पे ना भुनाई बहुत अच्छी हो गई थी। तो मेरे आधा किलो चावल थे, तो यहाँ पे डबल पानी जाएगा। इसमें मैंने 2 मग पानी डाल दिए और बस इसको हम कवर करके रखेंगे जब तक बॉयल नहीं आता। अच्छा से इसमें बॉयल आ गया था और चावलों को मैंने धो के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको सोक करके रख दिया था। और बस इसमें हम शामिल करेंगे और यहाँ पे फ्लेम हमने हाई करना है ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए और साथ में पानी भी ड्राई हो जाए। अच्छा, हमने नमक इस टाइम पे चेक करना है। जब यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम हो जाए ना, इस टाइम पे आपने नमक चेक करना है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप देखें। ये देखिए, यहाँ पे आपने इस तरह से नमक चेक करना है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम लगा है, तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा मज़ीद ऐड किया। बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हो जाता है, बहुत मज़े का बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, यहाँ पे ना पानी अच्छे से ड्राई हो चुका था। इस स्टेप पे आपने इसको दम पे रखना है। बस मज़ीद स्पाइस करने के लिए मैंने इसको थोड़ी सी हरी मिर्ची इसमें शामिल की और अच्छे से फ्लेवर के लिए टमाटर रखे। बस इस तरह से बहुत इजी तरीका है और बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। 10 मिनट का हम इस पर दम लगाएंगे। तकरीबन यहाँ पे ना 10 मिनट हो गए थे और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है। इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। टेस्ट बहुत अच्छा था, परफेक्ट मसाले थे, बहुत अच्छा जायका था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप टमाटर की चटनी के साथ, रायते के साथ, किसी भी तरीके से इसको खा सकते हैं। ये देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।